व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर ही नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता। 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप जिम्मेदार हैं, बुरा हो तो आप जिम्मेदार हैं। ब्लेमिंग पॉलिसी ने बहुत सारे हिंदुस्तान में घुन लगा दिया है। दीमक की तरह खा जाती है उनको जो ब्लेमिंग फिलॉसफी में चले जाते हैं। आप मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलिए। 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये कारण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप फायदे में रहेंगे अगर आप ये इनटेक ले जाएंगे घर। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है दोस्त। नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया।
ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सूरज से पूछा, अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। तो उसने बोला घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब है? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के पास घर लौटते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद यशोधरा के घर लौटते हैं और अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाजा खोला। अब वो भगवान बुद्ध को देखकर अवाक रह गई। 12 साल के बाद देखा था। बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिन बताए गए थे, रात को उसको सोता छोड़ के चले गए थे। अब वो बुद्ध हो गए थे, वो परम ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। वो भी तो बहुत तेज थी, बुद्ध की पत्नी थी। उसने बोला जिसको खोजने जंगल में गए थे, क्या वो घर पे नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल था। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे, क्या वो घर में मौजूद नहीं था? भगवान तो हर जगह है। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यंगस्टर 20, 22, 25, 30 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो यही ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी।